कि आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो शायद हम चाहें तो कुछ इशारे इशारे में बातचीत कर सकते हैं, है ना? तो कैसा आप फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। मेरी आवाज आ रही है बहुत अच्छी? चलो बहुत बढ़िया है। तो बीच बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को इंडिकेशन देते रहे, बातचीत करते रहे। इस तरीके से हम ये पूरा सेशन करेंगे। अगले 40 से 50 मिनट आपसे बातचीत करूंगा मैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली, सबसे पहले वो बात करता हूं मैं कि अभी रिसेंटली कंपनी के माध्यम से और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से हमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है और एक ऐसे सत्कर्म से जुड़ने का हमें मौका मिला है जहां हम विश्व शांति के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ समय से लगातार पूरे संसार में कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही है कि मानव जाति को बहुत ज्यादा तकलीफ और कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। और आपको पता होगा कि जब भी इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो अंत में लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अवसर मिला है जो 21 जून को होने वाला है और हमारी कंपनी ने, हमारे डायरेक्टर्स ने इस अनुष्ठान में 11 लाख लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करने का एक संकल्प लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम भी एक पॉजिटिव सोच के साथ में इस अनुष्ठान में यदि हम भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर कर पाएंगे। आपको लगता है कि इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए? मेरे ख्याल से आप तक तो खबर पहुंची गई है। बहुत बढ़िया। तो इसमें अनुष्ठान में भाग लेने के लिए करना क्या है? आपको आपकी अपलाइन के माध्यम से एक लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर, नेम, कहाँ रहते हैं और आपका मेल आईडी ये डाल करके उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो 21 तारीख के पहले, अनुष्ठान के पहले, आपको एक लिंक आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आपको ये लिंक मिल जाएगा। और उस लिंक के माध्यम से जब ये अनुष्ठान होगा तो हम सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे होंगे, लेकिन इसका फायदा, इसमें शामिल होकर के हम जो एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी उसका फायदा बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और उसका असर पूरी तरीके से पूरे विश्व को मिलने वाला है। विश्व शांति के लिए हम अपना योगदान करने वाले हैं। मुझे बताओ कि इतनी बढ़िया मौका आ रहा है, तो आप अकेले इसका लाभ लेना चाहोगे या आप अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में इसमें शामिल होना चाहोगे? मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल पसंद करोगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले। तो मैं यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं उनको बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप तो शामिल होने ही होना, आप तो रजिस्ट्रेशन अपना करो ही करो, लेकिन आपकी जितनी भी टीम है, टीम में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करो और इसमें आने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट करो, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो, उनको भी इस चीज का फायदा मिले। और इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा, सिर्फ सोचने पर से ये सारा काम नहीं होता है। हमारी कंपनी ने यदि 11 लाख लोगों को शामिल करने का इस अनुष्ठान में, अकेला व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, हमारे डायरेक्टर्स ने हमारी क्षमताओं को पहचाना। उन्हें पता था कि हमारे सेफ शॉप के जितने भी लीडर्स हैं जो अलग अलग प्रदेशों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, जब उन्हें ये बात का पता चलेगा तो सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हमारा ये टारगेट 11 लाख लोगों का एक बहुत अच्छा टारगेट बन सकता है और हमें बनाना है इसके लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में, आपके फोन बुक में, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके जान पहचान वाले लोग, सारे लोगों को आप प्रेरित करो और ये लिंक जो आपको आपकी अपलाइन के माध्यम से मिल रहा है, इसको लोगों को आगे बढ़ाओ और लोगों से रिक्वेस्ट करो कि इसमें जरूर भाग लेंगे। इसमें होगा क्या? इसमें एग्जैक्टली होता यह है कि इंडिविजुअल, हर आदमी की एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ बैठे बैठे
यदि हम चाहें तो वर्ल्ड के किसी कोने में इमेजिन करके जा सकते हैं। सिर्फ आंख बंद करें, सिर्फ सोचें तो हम वहां पहुंच सकते हैं, उन कल्पनाओं को कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम कुछ गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, तो कोई ना कोई एक चीज है जो हमको लगातार गाइड करती रहती है। और ये पावर जो है हर इंसान के पास में ईश्वर ने दिया हुआ है। और ये जो पावर होता है इसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हर इंडिविजुअल, हर यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति की, संसार में जितने भी लोग मौजूद हैं, उनकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। लोग कोई सोच रहे हैं, कोई किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, कोई आदमी किसी काम में लगा हुआ है, कोई टीवी वॉच कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई घर में कोई खाना बना रहा है। तो इस तरह से देखोगे तो पूरी ह्यूमन काइंड की जो कॉन्शियसनेस है कहीं ना कहीं अलग अलग है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग काम में लगा हुआ है और उसका जो माइंड है वो अलग अलग चीजों को करने में लगा हुआ है। और इस वक्त सबसे मुश्किल घड़ी उन लोगों के साथ में है जो लगातार टीवी को वॉच कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और टीवी से जो लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही है, और टीवी से जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी लगातार हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब जब भी ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो इंफॉर्मेशन अच्छी होती है तो हम अच्छा फील करते हैं, और जब इंफॉर्मेशन कुछ निगेटिव होती है तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, और कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोगों के जॉब जो है कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनके जॉब उनके हाथों से निकल गए हैं। तो लोगों के साथ में क्या है, एक भावनात्मक रूप से एक जो इम्पैक्ट आया हुआ है, और उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं जा रही है। और ये एक बहुत अच्छा मौका आया हुआ है कि हम सारे लोग मिलकर के ठीक 11 बजे 21 जून को सारे 11 लाख लोग, और 11 लाख लोग एक जगह नहीं रहेंगे, 11 लाख लोग अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से इस अनुष्ठान में जुड़ेंगे। और सारे लोग जब मिलकर के एक अच्छी भावना के साथ में, एक पॉजिटिव भावना के साथ में विश्व कल्याण के लिए एक विचार रख के वो जो 40 का पाठ चलेगा जो हमने 11 बार करना है, तो उससे क्या होने वाला है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने वाली है। और 11 लाख लोग एक ही समय पर, एक ही रूप से, एक ही भावना पर रहने वाले हैं। और जब पॉजिटिव बहुत सारे लोग मिलके एक निगेटिव बात के बारे में कल्पना करते हैं, डरे हुए होते हैं, तो उस तरह का क्रिएशन होता है। और जब इतने सारे लोग मिलकर के पॉजिटिविटी के साथ में किसी एक अच्छे काम में लगते हैं तो उसकी एनर्जी जो क्रिएट होती है उसका भी बहुत बड़ा आपको फायदा मिलता है। तो हम माध्यम बनने वाले हैं, ईश्वर के बीच में हम रहने वाले हैं, और हमारे माध्यम से वो एनर्जी दूसरे लोगों को मिलने वाली है। तो इतना बड़ा काम आपको सौंपा गया है, इतनी बड़ी चीज जो आपके माध्यम से होनी है, लोगों तक पहुंचने वाली है। तो बताइए, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? यस सर। निश्चित तौर। अब इसमें होने वाला क्या है? इसमें होने वाला यह है कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सत्य है कि हम दिन भर हमें जो एनर्जी मिलती है, जो खाने पीने से जो एनर्जी मिलती है वो तो मिलती ही मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हवा से ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलती है। और लेकिन सबसे ज्यादा हमें जो एनर्जी मिलती है वो कॉस्मोस से मिलती है, मतलब ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है उससे ये पूरा संसार चल रहा है। और उसकी कमी हो जाती है तो सारी चीजों की पूर्ति कहीं से की नहीं जा सकती है। तो अभी होने वाला क्या है, उस दिन जब हम सारे लोग बैठने वाले हैं तो जो कॉस्मोस से जो एनर्जी मिलेगी उनने उसको हम रिसीव करेंगे। और जब हम भावना करते हैं और अच्छी भावना के साथ में वो एनर्जी को आगे भेजते हैं, अच्छी कल्पना करते हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी आपके माध्यम से कहीं जाने वाली है। लेकिन इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि वो एनर्जी जो लोगों को दूसरी तरफ हम भेजने वाले हैं वो आपके माध्यम से गुजरने वाली है। तो जो आपके माध्यम से मिलेगी, तो जब दूसरों को फायदा होगा तो आपको फायदा नहीं होगा क्या उस एनर्जी का? हेलो? यस सर। आपको फायदा होगा ना, क्योंकि आपके माध्यम से वो एनर्जी आगे जाने वाली है। और हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे चक्र होते हैं, इन चक्रों से जो हमारा टॉप जो चक्र होता है, सहस्त्रार जिसको हम बोलते हैं,
सहस्त्रार से वो एनर्जी हमको आने वाली है और उस एनर्जी को हम आगे कहीं ना कहीं भेजने वाले हैं। तो निश्चित तौर से दूसरों का कल्याण तो होगा ही होगा, हमारा भी कल्याण बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई चीज का फायदा मिल रहा है जिसमें आपको पैसा नहीं लगना है, जिसमें आपको कहीं कोई ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इस एनर्जी का आप फायदा ले सकते हो, तो आप अकेले लेना चाहोगे या आप लोगों को देना चाहोगे इस एनर्जी के बारे में फायदा? निश्चित तौर पर सबको देना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं फिगर ना बताऊं कि आपको कितना करना है, जब अच्छा काम करने का मौका आ रहा है तो हमें कर ही लेना चाहिए, उसमें क्यों व्यवधान बनना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कांटेक्ट करो, इस पूरी मीटिंग के बाद में आप लोगों को कांटेक्ट करके फॉरवर्ड करो, फोन करो, रिक्वेस्ट करो, और जितने ज्यादा नंबर्स यदि आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके खाते में पुण्य आने वाला है। तो पुण्य कमाने का ये मौका मिल रहा है, तो हमें कमा लेना चाहिए, नहीं कमा लेना चाहिए? हम बिजनेस तो रोज कर रहे हैं, तो जरूर आप करें। बहुत अच्छा आपके पास में एक अवसर आया है, इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसका एकदम फायदा ले लेना है। तो चलो, ये तो एक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको सबसे पहले देना चाहता था, और सबसे पहले इसलिए देना चाह रहा था कि चूंकि ईश्वर की बात है, चूंकि इसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है, और एक ऐसा काम करने का मुझे मौका मिल रहा है जहां मैं आपको प्रेरित करूं और आप भी आगे लोगों को प्रेरित करो, तो अच्छे काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए। क्या सोचते हो आप? कर लेना चाहिए? तो चलो, मैंने अपनी जिम्मेदारी से आपको कोशिश की है बताने की, आप भी इस काम को अपने तक मत रखना, आगे बढ़ाना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बता सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरी जिंदगी कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी। किसी भी तरीके से जिंदगी चल रही थी, ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, बड़ा आदमी बनना चाहता था, बड़ा कुछ करना चाहता था। और जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि मैं एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मैंने अपने करियर को शुरू किया था, और उस समय मैं जबलपुर में रहा करता था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज, और डेटा प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व था जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में नहीं था। उसके पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो बस किसी तरह से जिंदगी चल रही थी, और जिंदगी के 17 साल ऑलरेडी मैं उस फील्ड में काम कर चुका था। लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि यार जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, किस्मत होगी तो कुछ अच्छा होगा। मैं बार बार ज्योतिष के पास जाता था, उनसे पूछा था कि भाई मेरा समय कब अच्छा आएगा, कैसे मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें जो मैं देखता हूँ मेरे हासिल हो पाएगी। तो कुछ कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक जिस तरह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे भी किसी ने कांटेक्ट किया था और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। जैसा आप लोगों ने इसको लपक लिया, हो सकता है कि आपने ना नुकुर करके ज्वाइन किया होगा, बहुत ज्यादा कन्विंस आपको किसी ने किया होगा, बहुत सारे फॉलोअप आपने करवाए होंगे, लेकिन मैंने इतना समय नहीं लिया था, क्योंकि मैं 17 साल लगातार काम करने के बाद मेरी जो पोजीशन थी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मैं खूब मेहनत करता था, दिन रात वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया करता था, और बहुत सारे लोग मेरे साथ में मेरे एज ए स्टाफ काम किया करते थे। 50 लोगों का मेरे पास में स्टाफ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि स्टाफ के लोग 10 से 5 की नौकरी करते हैं, निकल जाते हैं, मुझे चाबी लेकर के जाना पड़ता था, ओपन करना पड़ता था, क्लोज करके आना पड़ता था, और उसके बाद में यदि कोई कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहा करती थी। लेकिन कोई जीवन में बदलाव नहीं आ रहा था, बस जिंदगी सोच चल रही थी, और ये सोचते सोचते कि अच्छा वक्त आएगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, और मेरे साथ बस काम चलता रहा, परिवार खर्चा पानी चलता रहा, कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर तो कभी नहीं आ पाया। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी बताया गया तो मैंने ये सोचा कि 1% भी यदि ये चल गया, जो कुछ भी बताया जा रहा है, तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ 1% के बिलीव पर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया, और आपके सामने है, करते 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 आज करीब करीब 50 lakhs प्लस लोग जो हैं वो नेटवर्क में मेरे साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे डायमंड्स हैं, बहुत सारे एमरल्ड्स हैं, बहुत सारे रूबीज हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। करीब करीब 1000 के आसपास में तो मेरे डाउनलाइन में डायमंड्स हैं, और क्राउन एम्बेसडर्स हैं। काफी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में मैं अपने इस बिजनेस को कर रहा हूँ।
आपने भी इसी बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, और जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम अभी इस वक्त आपको आ रही होगी, वो सारी प्रॉब्लम मुझे भी आई है। और जब जब भी कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो उसका रास्ता कुछ इसी तरीके से जाने वाला है, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। और आपको पता होगा कि हमारे इस बिजनेस में लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लोगों को सम्मान दिया जाता है। किस बात का सम्मान मिलता है? कि उसने 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाया और उसको एज ए डायमंड हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए डायमंड को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है कि एक मतलब नॉर्मल एक इंसान जब इस बिजनेस में काम करना शुरू करता है तो डायमंड बनते तक उसके साथ में इतनी सारी निगेटिव स्थितियां बनती है, इतनी सारी परिस्थितियां बार बार बदलती है, और उन परिस्थितियों से निकल करके जब कोई इंसान उस लेवल पर पहुंचता है तो जीवन की वो सारी बातें उसको समझ में आती है, वो सारी बातें सीखता है जो कोई किताब नहीं बता सकती है, जो कोई गुरु नहीं बता सकता है आपको। वो सारे खुद के अपने अनुभव से आपको सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो आपको पैसे तो अर्न करने का मौका मिलता ही मिलता है, एक अच्छा इंसान बनने का आपको यहाँ पर सबसे बड़ी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर। और मैं यदि आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूं कि इस बिजनेस में इतने ज्यादा कामयाब कोई इंसान होता है, इतने ज्यादा लोग इस बिजनेस को पसंद करते हैं, जहां पर आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, जहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, और लोग क्रेजी हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो आप क्या बता सकते हो कि क्यों इतना, मतलब ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं? क्या एक वजह बता सकते हो जिसकी वजह से लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं? तो कोई बात नहीं है, आंसर मैं इसलिए नहीं आपकी तरफ से चाहूंगा, लेकिन दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कर रहा हूं इस सवाल को पैदा करके, कि आप सोचो कि क्या ऐसी बात होती है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करता है लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर आकर के कामयाब हो जाता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दुनिया में जहां पर भी जो भी काम करेंगे उसको हमें अकेला करना पड़ता है। हेलो, हमें अकेला करना पड़ता है, और अकेला जब हम काम करते हैं तो हमारी अकेले की ताकत उसमें लगती है, अकेले के भरोसे हम जो भी कर सकते हैं, हमारी अपनी कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है। लेकिन ये बिजनेस जो होता है टीम वर्क की वजह से चलता है। किसकी वजह से चलता है? टीम वर्क की वजह से चलता है। और टीम वर्क में ये होता है कि अलग अलग कैलिबर के लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, कोई किसी काम में मास्टर होता है, कोई किसी काम में मास्टर होता है, लेकिन जब टीम में सारे लोग जुड़ते हैं तो आपने देखा होगा टीम की ताकत जो होती है बहुत बड़ी ताकत होती है। और जहां पर मान लीजिए आपके साथ में 10 लोग हैं तो आपकी ताकत कितने गुना बढ़ गई? 10 गुना आपकी ताकत बढ़ गई। और यदि 100 लोग हैं तो आपकी 100 गुना ज्यादा ताकत बढ़ गई। आप अकेले नहीं है, वो 100 लोग भी हैं जो अपने अपने लिए काम कर रहे हैं और आपका भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर टीम वर्क की वजह से सारा कुछ होता है। और जीवन में हमने जो कुछ भी काम किया होता है वो अकेले किया होता है, और यहाँ पर आकर के हमको टीम में काम करना पड़ता है, और टीम बनानी पड़ती है, टीम के लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की आती है कि टीम में जितने भी लोग हैं सबका नेचर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग हुआ करती है, हर आदमी अपने अलग अलग तरीके से सोचता है। और तब बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम टीम में बैठते हैं, टीम में व्यवहार करते हैं, टीम में काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए काम करना मुश्किल हो जाता है कि यदि हमारा एटीट्यूड यदि हमने डेवलप नहीं किया, हम हमें टीम बनानी भी है और हम किसी के टीम का हिस्सा भी है। हेलो, आपको दो चीजों को विचार करना है कि हम किसी के टीम का हिस्सा भी हैं, किसी न किसी की टीम में है ना, और हमें आगे अपनी टीम भी बनानी है, ठीक है? तो उन दोनों केसेस में आपको तरीके सीखने होंगे। इन दोनों केसेस में आपको लर्न करना पड़ेगा कि यदि हम किसी टीम का हिस्सा हैं तो एज ए टीम मेंबर हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को अपनी अपलाइन के प्रति सबमिट करना है। तो ये एज ए टीम मेंबर आपको सीखना पड़ेगा।
और फिर बाकी के जितने टीम के लोग हैं उनकी कोई बात हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो आप कमियां देखोगे। लेकिन कमियां देख के क्या होगा, कमियां देख के हम एक एक आदमी को हटाते जाएंगे तो बचेगा क्या, फिर हम अकेले रह जाने वाले हैं। तो अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग सोच के हमारी टीम में लोग आने वाले हैं। उन टीम के साथ में कैसे हम सामंजस्य बैठाएं, कैसे हम उनको साथ में लेकर के चलें, ये तरीके आपको देखने पड़ेंगे। और उन लोगों के साथ में काम करना आसानी से, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग धर्म के लोग होंगे, अलग अलग सोच और विचार के लोग होंगे। तो सबसे पहले आपको, जो लोग भी आ रहे हैं किसी भी पृष्ठभूमि से हैं, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, और हर तरीके के लोग रहने वाले हैं, तो उनको कैसे हम गले लगाएं, उनके साथ में कैसे हम अच्छे तरीके से काम करें, ये तरीके आपको विकसित करना पड़ेगा। और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, आप इन्हीं चीजों में उलझ जाओगे। अभी जाना आपको कहां पर है, डायमंड बनना है। डायमंड बनने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत है, 10,000 लोगों की जरूरत है। अब 10,000 लोगों के साथ में जब आपको आगे बढ़ना है तो एज ए टीम लीडर, जब आप आज से ही आपको कोशिश कर देनी चाहिए कि इन चीजों की हमारे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है, कि हम किसी का टीम का हिस्सा है तो कैसे अपने आप को हम सबमिट करें, और हम एज ए टीम लीडर कैसे अच्छे टीम लीडर बन के लोगों को साथ में लेकर के चलने का मादा विकसित करें। ये अकेली बात आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। और इसके लिए मैं एक कहानी आपको बताता हूं, उस कहानी से रिलेट करने की कोशिश करना। कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बूढ़ा व्यक्ति अंतिम समय में था, उसका ऐसा लग रहा था कि अब अंत समय है, आज नहीं कल वो चला जाएगा। तो उसको बड़ी चिंता हुई कि मैंने अपना वैभवशाली जीवन जिया है, मैंने जीवन में बहुत सारी चीजों को सीखा हुआ है, और मेरे 5-5 बेटे हैं, यदि मैं चले जाऊंगा तो ये बेटे किस तरीके से अपना जीवन जिएंगे, तो क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसी समझाइश दे करके जाऊं ताकि इनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से आगे निकले। 5 बेटे थे, उन 5 बेटों को उसने अपने पास में बुलाया, और पास में बुलाने के बाद में उन्होंने उन 5 बच्चों को निर्देश दिया, 5 बेटों को निर्देश दिया कि एक काम करो, अपने एक एक लकड़ी लेकर के आओ। तो वो बच्चे तुरंत गए, दौड़ करके गए और अपने लिए एक एक लकड़ी ढूंढ करके लेकर के आए। लकड़ी पतली थी। फिर उन्होंने बोला, उनके पिता ने बोला कि एक काम करो, इसको तोड़ के दिखाओ। तो उन्होंने, सारे बच्चों ने तोड़ करके दिखा दिया। अब तोड़ के दिखाने के बाद में उन्होंने बोला, एक काम करो, ये सारी लकड़ियां आप इकट्ठे कर लो, और इकट्ठे करने के बाद में अब इसको तोड़ करके दिखाओ। तो सारे बच्चों ने एक एक करके उसको तोड़ने की कोशिश की। चूंकि लकड़ी का गट्टा बन चुका था तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। कि वो जो बूढ़ा बाप था, जो मैसेज देना चाह रहा था, सारे बच्चों को तुरंत समझ में आ गया कि यदि हम अकेले हैं तो हमारी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, लेकिन यदि हम इकट्ठे हैं तो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और आज मैं आपको इसी वेबिनार के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि हम जितना ज्यादा इकट्ठा रहेंगे, जितना ज्यादा एक साथ रहेंगे, उतनी बड़ी ताकत हमारे पास में रहने वाली है। और बंटने को आप धीरे धीरे करके, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद है, और फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उनका यदि आपने ध्यान रख लिया तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा अंत आप बना सकते हैं। क्या क्या चीजें होने वाली है रास्ते में, लोग पॉलिटिक्स करेंगे, लोग राजनीति करने वाले हैं, लोग लोगों के बारे में कुछ गलत सलत भ्रामक बातें करने वाले हैं, वो ईगो के चक्कर में रहने वाले हैं। ईगो का मतलब होता है अहंकार उनका बड़ा हो जाएगा कि भैया पैसा वैसा गया एक तरफ, अभी आप बताओ ये करना है, ये इसका जवाब दो, इसकी बात करो। ऐसा करके लोग आपको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ में पता नहीं क्या व्यवहार करने वाले हैं, या आप उन चीजों में उलझने वाले हो। तो जब हमें चलना है, हमारा लक्ष्य जो है वो डायमंड शिप है, तो बीच में ऐसे 1000 मौके आपको आएंगे जब आपको इस तरह की स्थिति बनेगी कि आप भ्रमित हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तब एज ए टीम लीडर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप कैसे इन चीजों से दूर रह करके
आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ये करने की आपने जरूर कोशिश करनी चाहिए। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? है ना, जरूर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि ये करने का हमारे पास में मादा नहीं होगा, ये करने का हमारे पास में तरीका नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। आए थे हम क्या करने के लिए और मिलेगा हमें क्या? कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम इन्हीं चीजों में उलझ करके रह जाने वाले हैं। तो हमको इससे ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। और एज ए टीम लीडर आपको क्या करना है? आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनकी केयर करना है आपको। आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनको गले लगाना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ में मिलकर के आपने काम करना है, उनके साथ में मेहनत करनी है, उनके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपका काम जो है एज ए टीम लीडर, आपको समझने की जरूरत है कि जो लोग भी आपके साथ में आते हैं उनको कंफर्ट फील होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि मेरा जीवन यहाँ सुरक्षित है, आज नहीं कल मैं इनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाऊंगा, आगे काम कर लूंगा, ऐसा एहसास आपको दिलाना है। और टीम लीडर की बात आती है, टीम में अपना कंट्रीब्यूशन देने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? हमें त्याग करना पड़ता है। किन चीजों का त्याग करना पड़ता है? टीम को संगठित रखने के लिए हर एक आदमी को कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जब हम टीम में रहेंगे, जब हम ग्रुप में रहेंगे, तो ग्रुप की अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। ग्रुप में सारे लोग किस तरह से सेटिस्फाइड होकर के आगे बढ़े, वो एक टीम लीडर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और इसको करने के लिए हमें सबको सम्मान देना, सबकी बातों को सुनना, सबको साथ लेके चलना, ये तरीके हमें विकसित करने पड़ेंगे। कितना भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े आप करो, लेकिन अपनी टीम को संगठित रखो, अपनी टीम के साथ में चलो, और आपके जो अपलाइन में लोग हैं उनके साथ में कैसे कदम से कदम मिला करके आप चल पाते हो, चल सकते हो, वो करने की कोशिश करो। वो अपलाइन जिन्होंने डायमंड बन के दिखाया है, वो अपलाइन जो आज मरकरी लेवल पर है, वो अपलाइन जो आपके डायमंड लेवल पर है, क्या उन पे डाउट करके हम कुछ कर सकते हैं क्या? हासिल कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं क्या? उन्होंने तो अपने एक मुकाम को हासिल कर लिया है। और जब जब भी कोई लीडर अच्छे ऊंचे मुकाम पर जाता है, उसी के साथ में कंट्रोवर्सीज बनती है। आज यदि आप मोदी जी इतने बढ़िया हमारे साथ में प्रधानमंत्री है, आपको नहीं लगता कि उनको भी लोग है ना, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी खींचने की कोशिश करते हैं, उनको डेविएट करने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई इंसान ऊपर की तरफ जाता है, तो नीचे कुछ लोग जरूर पैदा होते हैं जो उस शख्सियत को, उन लोगों को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की वो लोग कोशिश किया करते हैं। मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग समझदार हैं, ऐसे लोगों को साथ में आपको फॉलो करना है जो वास्तव में इस बिजनेस में कामयाब है, या ऐसे लोगों को आपने फॉलो करना है जो इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। राकेश जी, इसको थोड़ा ठीक करो। हाँ, क्या चीज सर? ये जो मेरे को दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, दिख रहा है आपको? हाँ, यस सर, एक मिनट। आप स्पॉटलाइट कर दो मुझे। जी सर, यस सर, डन। नहीं, मुझे तो वही दिख रहा है, और पब्लिक को क्या दिख रहा है वो देखो। आपने स्पॉटलाइट किया है? क्या किया? यस सर, स्पॉटलाइट किया हूँ सर मैं। अच्छा। यस सर, किया हुआ है स्पॉटलाइट वीडियो। नहीं ना, ये सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है किसी ने। सर आपको होस्ट बनाऊं क्या सर? आप बनाओ ना होस्ट। यस सर। किसी ने स्क्रीन शेयरिंग की है एक्चुअली। स्क्रीन शेयरिंग आपको दिख रही है क्या? कितने लोगों को यस, दिख रही है स्क्रीन शेयरिंग पे? यस, देखिए स्क्रीन यहाँ एक दिख रहा है सेकंड में। हाँ, इसको हटाओ। ये स्क्रीन शेयरिंग किसने कर दी? सर। सर अभी मैंने आपको ना होस्ट बना दिया सर। अच्छा, होस्ट बना दिया है। जी सर।
अभी क्या दिख रहा है? सर साइड में अभी भी वो दिख रहा है, मतलब जो फोटो आप बोल रहे हैं ना स्क्रीन शेयर हुआ है। हाँ हाँ, फ्रंट ये में। इसको जानते हो, ये कौन लड़का है? हाँ नो सर, मैं ट्राई किया सर, और नहीं ब्लॉक नहीं हो पा रहे हैं, मतलब यहाँ से नहीं हट पा रहे। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं अभी करता हूँ, जिस कोशिश कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। मे भी शायद सर वो रंजन कुमार जी हैं, उनका माइक ऑन है। हम्म। जिस अभी चला गया? यस सर। अब स्क्रीन शेयरिंग में है ना, ऑफ कर देता हूँ। अभी किसको देख रहे हो आप? आपको सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सर तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बातचीत कर रहा था? मैं आपको टीम वर्क के बारे में बात कर रहा था कि टीम की वजह से ही हमें कामयाबी मिलने वाली है, और इस टीम में ही यदि टीम में कैसे हमें सक्सेसफुली टीम का हिस्सा बनना है और कैसे एज ए टीम लीडर अपनी टीम को लीड करके जाना है, इन तरीकों को सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और टीम वर्क का मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि कैसे सेक्रीफाइस करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपने सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट करके एक बुक आती है, उसके बारे में सुन रखा होगा। वो जो बुक होती है उसमें मैंने कभी कहीं पढ़ा हुआ था कि एक क्लास में, जो छोटी सी क्लास के बच्चे थे, मुश्किल से तीसरी चौथी क्लास के बच्चे थे, और उनमें से एक किसी बच्चे को बाल निकालना पड़ा, कोई बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से उसको गंजा होना पड़ा। और लेकिन उसमें उस क्लास के कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, उनको पता था कि यदि वो बच्चा आएगा तो बाकी दूसरे बच्चे जो है ना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हंसी उड़ाने वाले हैं। तो उन्होंने तय किया, और उन दो तीन लोगों ने मिलकर के कि यार वो आने वाला है जिसका बाल निकाल दिए गए हैं, और सारे लोग मिलकर के, कुछ लोग तो उसको अच्छी सहानुभूति देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। और बाल निकालने में लोग गंजा गंजा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको हर्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, सब डिसाइड किया और मोटिवेट किया कि जितने भी बच्चे उस क्लास में हैं, सारे लोग मिलकर के एक काम करते हैं, हम भी गंजे हो जाएंगे। और सारे लोग गंजे हो गए। जब वो बच्चा आया तो आप ये समझ लो कि पूरा माहौल ही अलग था, और वो बच्चा किस तरीके से एडजस्ट हो गया, उसको किस तरीके से वेलकम किया गया, पूरी क्लास का एनवायरनमेंट ही पूरी तरीके से बदल चुका था। इस कहानी को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब भी हम टीम में रहेंगे तो उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो ग्रुप डेवलप होता है। और ग्रुप ही तो आपकी ताकत है ना, ग्रुप की वजह से ही तो आपको अर्निंग होने वाली है। और उस ग्रुप में ही यदि लोग डिससेटिस्फाइड होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अच्छी टीम का हिस्सा बने, और टीम में किस तरह से काम करना है वो तरीके देखने की हम कोशिश करें। और ये पूरा का पूरा बिजनेस, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये पूरा बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप यदि है आपके पास में, आप एज ए लीडर जिम्मेदारियां लेकर के यदि इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर लेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और लीडर का मतलब क्या होता है, मेरा आपसे फिर सवाल है कि लीडर का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? अच्छा, मेरे को है ना, रजत सर ने एक जिम्मेदारी और दी हुई है। आज की इस मीटिंग में मुझे 10 ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले एक काम करता हूँ, 10 लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी हुई है।
मैडम मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं और आप अपना नाम बताना। नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना माइक आप अनम्यूट कीजिएगा। मैं कर देता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम, आप अपना नाम राकेश जी को नोट कर दो। राकेश जी, आप अपना इनका मैडम का नाम नोट कर लो, मोबाइल नंबर नोट कर लो। यस सर। मुझे क्या जिम्मेदारी दी गई है वो मैं बताऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, अब आप म्यूट मत करना। मैंने कर दिया। बताइए मैडम, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शकुंतला पाहवा है। कहाँ से हो आप? जी सर, कोरबा से हूँ, छत्तीसगढ़ बहुत कोरबा बढ़िया। से। तो आप अपना मोबाइल नंबर और नाम राकेश जी नोट कर लेना। यस सर। 9981 जी सर 9981 2276। एक बार कंफर्म कर लो। 9981022276। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। नमस्कार। थैंक यू। जमुना सेन मैडम, नमस्कार। कैसे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनम्यूट करता हूं आपको। आ रही है आवाज? आप अनम्यूट करो। जमुना जी आप खुद अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। हाँ नमस्कार जमुना जी। जी नमस्कार सर। आपका नाम और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें बता दीजिए। सर जमुना सेन। जी सर। नाम और मोबाइल। सर जमुना सेन। आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर बताइए। जी सर 91 हाँ 9171 हाँ सर 9179 सर हाँ 9179 36 10 1075। जी यस सर। 9179361075। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। अभी मैं रोहित राठौर, आप नाम लिख लो, क्योंकि है ना मैं एक एक से बात करूंगा, टाइम लगेगा। रोहित राठौर का नाम लिखो आप। यस सर। और विन्नी तिवारी मैडम का नाम लिखो। डायरेक्टर सर भेजो ना, वो 10 जन लेना। और Yes, sir. पुनीत सोनवानी। क्या सर? पुनीत सोनवानी। यस सर। शबाना मैडम का नाम लिखो। यस सर। भूपेंद्र यादव। यस सर। सतीश यादव। आगे। यस सर। प्रियंका मैडम है कोई, उनका नाम लिखो। प्रियंका जी सर। और क्रीटा साहू। क्रीता जी सर। KRITA, क्रीटा साहू। जी सर।
तो ये हो गए, कितने नाम हो गए? सर 10 10। चलो बहुत बढ़िया। ये 10 लकी नेम है। मेरे को डायरेक्टर्स ने बोला था कि जो मोस्ट अटेंटिव है, और इन लोगों के लिए कंपनी की तरफ से एक बहुत बढ़िया शानदार गिफ्ट हम पर आएगा। ठीक है, आपके नाम रजत जी के पास में जाने वाले हैं। रजत जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि इस ग्रुप के 10 कुछ लोगों के नाम आपने सेलेक्ट करने हैं और कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको पहुंचेगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपको तालियां जोरदार। बहुत बढ़िया। चलो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने टीम वर्क के बारे में बताया। टीम वर्क के बारे में समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। है ना? अभी आप अपने अपने म्यूट कर लो, जितने लोगों ने भी अनम्यूट किया था आप लोग म्यूट करोगे तो बढ़िया। चलो मैं करता हूँ आपके लिए, ये कर दिया मैंने आपको। चलो बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये बता रहा था कि ये पूरा बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप का मतलब ये हो गया, मैंने आपसे परिभाषा पूछी थी कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। लीडरशिप का मतलब होता है प्रभाव, है ना? आपका क्या प्रभाव है लोगों के सामने, आप किस तरह से लोग आपसे प्रभावित होते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी लीडरशिप। और इस बिजनेस में लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। तो आपका सवाल होगा कि सर यदि हमारे पास में वो प्रभाव नहीं है, हमारे पास में वो लीडरशिप नहीं है, तो क्या हम काम नहीं कर पाएंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभाव को पैदा किया जा सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आज यदि हम सीख लेते हैं, उनको सीखने के बाद में एक अच्छे लीडर बन के आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अपेरेंटली यदि आप देखोगे ग्रुप में, यदि आप लोगों को देखोगे व्यवहार करते हुए, मान लो 10 या 12 या 15 लोगों का ग्रुप है, तो उस 12-15 लोगों के ग्रुप में 1 या 2 आदमी ऐसे होते हैं जिनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के ये व्यक्ति इन पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं ये लीडर है। तो किस बात से हम पहचानते हैं? यदि 10, 12, 15 लोगों का ग्रुप है तो सारे के सारे लोग एक किसी व्यक्ति की तरफ चेहरा करके बैठते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और वो जो बोलता है उसको बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिसको ध्यान से सुना जा रहा है, ऑटोमेटिकली उन 11-12 लोगों ने मान लिया है कि ये इस ग्रुप का लीडर है, या कोई दूसरा आदमी भी देखे तो पता चल जाता है कि ये ग्रुप लीडर है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप पहचान सकते हो, है ना? 50 लोगों में कोई एक आदमी को भी ढूंढोगे तो आप पहचान लोगे कि नहीं यार, इस ग्रुप में ये आदमी जो है ना लीड कर रहा है, ये आदमी जो भी कह रहा है ना, सारे लोग इसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो व्यक्ति लीडर कहलाता है। ये एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन यदि ये कला हमारे पास में नहीं होगी तो क्या हम काम नहीं कर पाएंगे? क्या हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे? और ज्यादातर समय यही होता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में। मैं जो बात कह रहा हूं आप बताना ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? मैं कह रहा हूं, आपको सुनना है, सुनने के बाद बताना है कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है। कि ज्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है कि सर मेरा 10 लोगों का नेटवर्क हो गया, मेरा 20 लोगों का नेटवर्क हो गया, मेरा 50 लोगों का नेटवर्क हो गया, 100 लोगों का नेटवर्क हो गया, लेकिन लोग हमारा कहना नहीं मानते। ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है आपको? है? आती है कि सर हम इतनी मेहनत करते, सब कुछ सही सही बताते, हम सिखाने के लिए भी तैयार रहते, हम बताने के लिए भी तैयार रहते, हम जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन लोग हमारा कहना नहीं मानते। ये शिकायत रहती है, आपको फील होता है ये? तो ऐसा मेरे साथ में भी होता था, ऐसा राकेश जी के साथ में भी होता था, ऐसा आपके विनय कौशल जी के साथ में भी होता था, ऐसा शैलेंद्र साहू जी के साथ में भी होता था, अमित जी के साथ में भी होता था, प्रकाश जी के साथ में भी होता था। लेकिन उनके अंदर उन्होंने अंदर कुछ क्षमताएं विकसित करी है ना? कुछ लोग तो होते हैं जो पैदाइशी लीडर होते हैं, उनके पास में वो कला होती है, ऊपर वाले ने दे करके ही भेजा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में पैदाइशी वो सारे गुण नहीं होते हैं। तो 70s के आसपास में, 60s के आसपास में ऐसा माना जाता था कि जो लीडर होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में इस बात को झुठला दिया गया, और 70s के आसपास में 60s के आसपास में ऐसा माना जाता था कि जो लीडर होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में इस बात को झुठला दिया गया,
और ये पता किया गया कि ऐसे कौन कौन से गुण है किसी इंसान के अंदर में, यदि वो इंसान मेहनत करके उन गुणों को विकसित कर लेता है तो वो सारी चीजें वो कर सकता है जो एक कामयाब लीडर कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज आप जिस भी अवस्था में हो, आज आप जिस भी पोजीशन पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या हो, लेकिन आप अपने ऊपर मेहनत करके उन गुणों को विकसित करके वो तरीके डेवलप करके आप अपने आप को एक कामयाब लीडर बना सकते हो। खुशी की बात है, कामयाब लीडर बन सकते हैं। अब बन सकते हैं बोलने से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी? आपको ये तो पता चल गया कि कामयाब लीडर बना जा सकता है उन गुणों को विकसित करके, उन टेक्निक्स को सीख के, उन सारी साइकोलॉजी को सीख के। एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, लेकिन ये सीखेगा कौन? प्रयास इस पे कौन करने वाला है? हमें खुद को करना पड़ेगा। हमें खुद को मतलब आपको खुद को करना पड़ेगा, और ये जितने जल्दी कर लोगे उतने जल्दी आप लोगों के लीडर बन जाओगे। लोग आपको सुनेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और इसको सीखा जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छा काम है लीडर बन के लोगों की सेवा करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर के आना। तो ना केवल आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके पास में वो ताकत होगी कि आप हजारों लोगों की और जिंदगी बदल सकते हो। अच्छा काम है, मजा आएगा, है ना? तो आपको ईश्वर ने ये ताकत देके भेजा हुआ है, जिसपे काम किसको करना है? आपको करना है। और हमारी आपके लीडर्स के साथ में बातचीत हो रही थी, तो आपके लीडर्स ने जो है आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हुई है। हमारी हर आदमी की कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, तो उन वीकनेसेस को के ऊपर काम करेंगे, कैसे हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके ऊपर आपके लीडर आपके साथ में मेहनत करने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या एक दिन में ये काम हो जाएगा? हेलो, मुंडी हिला के बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होने वाला है, एक दिन में नहीं होने वाला है ना? थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, और थोड़ा सा वक्त लगेगा तो हमको अभी इसी चक्कर में रहते कि अगले हफ्ते का चेक नहीं आया तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, अरे हमने इतने लोगों को बुलाया था, अरे कोई आया नहीं, कोई आता ही नहीं है, इस बिजनेस में कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में बदलाव लेकर के आना है। मेरे साथ यदि बोले तो मेरे खानदान में ये काम किसी ने नहीं किया था, तो क्या आपके खानदान में किसी ने किया क्या ये काम? नहीं किया है, लेकिन मैंने सीखा, राकेश जी ने सीखा, आपके जो टॉप लीडर्स हैं इन्होंने सीखा, शैलेंद्र जी ने सीखा, विनय ने सीखा है, अमित जी ने सीखा। तो आप नहीं सीख सकते हो? आप भी सीख सकते हो, यदि बशर्ते कि आप टिके रहो, आपको जो बताया जा रहा है उसको करते रहो, है ना? तो यदि ये करते रहोगे तो आपकी लीडरशिप भी डेवलप होती रहेगी। और होता क्या है कि हमारा ग्रुप साइज बढ़ता जाता है, हमारे चेक का साइज बढ़ता जाता है। और आप भी चेक करना, यदि आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हो, 6 महीने से काम कर रहे हो, या फिर 15 दिन से काम कर रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। आपके नीचे चाहे 1 की टीम हो, चाहे 1000 की टीम हो, टीम तो है। लेकिन तकलीफ ये है कि लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर मैं सिल्वर बन गया, अभी भी लोग मेरा कहना नहीं मानते, मैं गोल्ड बन गया, मेरा भी अभी कहना नहीं मानते, सर मैं इस लेवल पर आ गया, लोग मेरा कहना नहीं मानते। तो आप मेरे को बताओ, कोई हमारी नौकरी कर रहा है क्या? हेलो, कोई नौकरी नहीं कर रहा है। तो हमें अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। यदि वो लेकर के आते हो, और एज ए लीडर यदि आप अपना करियर आगे बढ़ाते हो, तो लोग आपका कहना मानेंगे। बिल्कुल, लोग अपनी जिंदगी किसी के हाथ में ऐसे ही थोड़ी ना सौंपने वाले हैं। उनको दिख तो जाए यार, जिस आदमी को मैं लीडर बोल रहा हूँ, जिस आदमी की जय जयकार कर रहा हूँ, वो जाता हुआ तो दिखाई दे कि हाँ वो उस लेवल पर जाएगा। लोग जज कर लेते हैं, हेलो ये कितनी दूर जाने वाला है, कितना चलने वाला है, किस तरीके से ये बात करता है, ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, हर आदमी जज कर लेता है। तो ये आपको भी लोग जज करते हैं कि आप कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, कितना झूठ बोलते हो, कितनी दिल से बात करते हो, कितनी क्या बात करते हो। तो सारे लोग जो आपके साथ साथ डेवलप हो रहे हैं ना, वो हर चीज को आपको वॉच कर रहे हैं, और यही ग्रुप आगे जाने वाला है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, वही सारे के सारे लीडर, चाहे आप माधव जी की बात करो, चाहे आप ग्रीवल जी की बात करो, चाहे आप
देवेंद्र शर्मा की बात करो, चाहे सुनहरी लाल जी की बात करो, वो पहले दिन से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। यदि मैं उनके साथ में झूठ बोलता, फरेब करता, कुछ भी करता, तो आज वो मेरे साथ में रहते क्या? हेलो, नहीं रहते। तो लीडरशिप एक दिन में डेवलप नहीं होती है, लीडरशिप साल मांगती है, कई साल लगते हैं उसको डेवलप करने में, और धीरे धीरे ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लीडरशिप का बिजनेस है और लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है। और लीडरशिप भी दो तरीके की होने वाली है। कितनी होगी मेरे को दिखाओ हाथ, सुना कि नहीं सुना आपने? दो तरह की लीडरशिप होगी, एक होगी पॉजिटिव लीडर और दूसरा होगा नेगेटिव लीडर। पॉजिटिव लीडर बाद में बात करते हैं। नेगेटिव लीडर्स के नाम बताओ, वर्ल्ड वाइड नेगेटिव लीडर्स कौन कौन है? हाथ खड़ा करना तो मैं उसको चांस दूंगा, अनम्यूट करूंगा। एक आध नाम बताओ। पूजा जी आप बताइए, पूजा चौधरी, अनम्यूट करो बेटा, करो अनम्यूट करो आप अपने आप को। नहीं हो रहा? किसके हाथ में है अनम्यूट करना? सर अभी आप होस्ट हैं तो मेरे ख्याल से। नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है ना ये। हाँ तो सेल्फ उन्हीं के हाथ में है सर। फिर आप ही के हाथ में है। पूजा आप करो, पूजा चौधरी। ओके, कौन कर सकता है? मैडम आप करो, जमुना मैडम आप करो, या शालिनी मिश्रा मैडम आप करो, थोड़ा सा एक बार आप करो अनम्यूट। मैं आपको फिर से बना दूं क्या? यस सर। थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा। जी सर, जी सर। बना दिया मैंने। जी सर। करो आप, शालिनी मैडम को अनम्यूट करो। अच्छा, ये टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? 10 तो बज गए भाई। करो, बंद करो, 10 तो बज गए। सर मैंने अनम्यूट कर दिया सर शालिनी जी। किसको किया? शालिनी। हाँ शालिनी मैडम बताइए आप। दो तरह के गुड लीडर्स मॉर्निंग होते सर। हैं। नमस्कार। जी सर, एक पॉजिटिव लीडर, नेगेटिव लीडर। नेगेटिव जी सर। लीडर कौन कौन से हैं वर्ल्ड वाइड? थोड़ा सा उनका नाम बताइए। सर जैसे मुझे भी लगता है कभी कभी कि नहीं बनेंगे सामने वाले करके बोलने से। हाँ हाँ मुझे खुद को भी लगता है सर। हाँ हाँ हाँ। मुझे खुद को भी लगता है सर। और ओके। जैसे मेरे सीनियर्स तो सारे पॉजिटिव हैं सर, जैसे अभिलाषा शर्मा मैम, SN शर्मा सर जी हैं, दीनबंधु सर जी हैं, वो सब तो पॉजिटिव हैं सर। तो इनके साथ रह के मुझे भी लगता है कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी। अभी कभी कभी लगता है मुझे कि मैं अच्छा, भी निगेटिव हो जाती हूँ करके। कोई बात जी नहीं। सर। चलो, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप। जी सर। निगेटिव लीडर में आप ओसामा बिन लादेन को क्या मानते हो? वो पॉजिटिव था कि निगेटिव था? सर वो तो निगेटिव ही था कि वो हाँ सब निगेटिव था। वैसे ही काम और है इस सर। तरह का नाम जी बताओ, सर। एक दो नाम और बताओ। मुसोलिनी का नाम सुना है आपने? मुसोलिनी, नहीं सर, उसका तो ध्यान नहीं सद्दाम है हुसैन का सर। नाम सुना है? सद्दाम हुसैन, जी 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 सर। है ना? तो जी सर। इस दुनिया में लीडरशिप की जरूरत नहीं है। लीडरशिप के साथ साथ हम कौन से लीडर बनना है ये भी देखना है हमको, जी है सर। ना? और जी जी दोनों जी। लीडर ने अच्छा काम किया। यदि ओसामा बिन लादेन था तो वो ऐसी बातें करता था कि लोग आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा देखा ना आपने? मतलब जी सर। प्रभाव उसका भी था, नेगेटिव आदमी था, लेकिन जो कुछ भी था उसका भी प्रभाव था। जी और सर। पॉजिटिव में यदि आप देखोगे तो सचिन तेंदुलकर हो गया, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ये सारे के सारे कौन से लीडर थे? ये सारे के सारे पॉजिटिव लीडर थे। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पॉजिटिव लीडर बनना है नंबर फर्स्ट, या निगेटिव लीडर बनना है नंबर सेकंड? पहला कि दूसरा? पहला सर, पॉजिटिव। पहला बनना है ना? जी 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 पहला सर। बनना हमारा लक्ष्य है। और जी एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आपके साथ में कैसी भी आपकी इमेज है, आपके जी बारे में लोग कैसी भी धारणाएं रखते हैं, आपके बारे में जी कैसे भी विचार रखते हैं, लेकिन यदि आज आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे पॉजिटिव लीडर बनना है, एक कामयाब लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो आज यदि कोई भी इमेज आपकी है वो आप बदल सकते हो आज के बाद से। ऐसा किया जा जी सकता है। तो आज तक जी जो कुछ हुआ था भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आज के जी बाद से प्रयास करके एक अच्छा लीडर आप बन सकते हो। आप ही के बारे में लोग बोल सकते हैं कि भाई इस इंसान ने करके दिखाया, और आपको ज्यादा वैल्यू देंगे कि यार ये इंसान ऐसा था
और अब ऐसा बन गया है यार, कितना चेंज आ गया इसमें, तो ऐसा करके लोग आपके उदाहरण देंगे, है ना। तो लीडरशिप पर आप काम करो, अच्छे लीडर बनो, लोगों को सपोर्ट करो, और लीडरशिप के बारे में कभी मौका लगेगा तो आपको एक्चुअल, अभी तो सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन लीडर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सारी बातें भी कभी मौका लगेगा तो जरूर सिखाऊंगा। आपके लीडर सिखाएंगे आपको, आपके पास में बेहतरीन लीडर है, इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लीडर आपके पास में है, आपकी अपलाइन में है, आपके डायमंड्स हैं, आपके मरकरीज हैं, आपके वीनस लीडर हैं जो आप ही की टीम में है, जिन्होंने इस काम को करके दिखाया है। तो ये लोग भी आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो लीडर बनो, अच्छे लीडर बनो। आज क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से यदि आप सोचते हो तो आप देखो कितना फायदा होगा। ना केवल इस बिजनेस में वो फायदा देगा आपको, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, आपकी समाज में कोई काम आएगा तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा? हेलो, आप ही को बुलाएंगे। आपके रिश्तेदार में जब कोई आयोजन होगा, कुछ भी होगा, तो किसको ढूंढेंगे? अरे यार उसको बुला करके लाओ, वो बहुत अच्छी बातें करता है, अरे इनको बुला करके लाओगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको एक बार अपने आप को डेवलप कर लेने से पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे रिश्तेदार में, पूरी दुनिया में आपको उसका फायदा होने वाला है। और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हो। ठीक है, इस काम को जरूर करो। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास में विजन, है ना। पहली बात मैंने बताई लीडरशिप, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं विजन होना चाहिए आपके पास में। विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है अनदेखे को देख लेना। कोई ऐसी चीज जो आज आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आज नहीं दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली चीजों को आज आप देख लेते हो। जैसे जब मुझे प्लान दिखाया गया था, तो जब प्लान दिखाया गया था तो मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाई, बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाई, बहुत सारे लोग बोल दिए ये सब चलेगा नहीं, इंडिया में तो नहीं चलेगा, ऐसा करके लोग बातें कर रहे थे। लेकिन मेरे को 18 साल पहले विजन मिल गया था कि ये बिजनेस कहीं चले ना चले, लेकिन इंडिया में जरूर चलेगा। किसके पास विजन था? मेरे पास में। कब था? 18 साल पहले। कि 18 साल बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ लोगों के पास में रोजगार नहीं है, और इंडिया में किसी भी चीज का जब चेंज होता है, कोई एक्सेप्टेंस होता है, तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो होता है। जब बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं तब लोग पीछे से आते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज आप अगले 6 महीने में आपके पास साथ में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में आपके साथ क्या होने वाला है, अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, वो विजन आज ही आपके पास में होना चाहिए। और जितने भी कामयाब लीडर होते हैं उनके पास में विजन होता है। आप देखो सचिन तेंदुलकर उस समय जब इतना छोटा था, लेकिन उसके पास विजन था कि यदि लगातार मैं मेहनत करता रहूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप महात्मा गांधी को देखो, उनके पास में विजन था, उन्हें तो पता भी नहीं था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन निहत्ते उन्होंने आजादी दिलाई। ठीक है, ऐसे ही आप ये समझ लो कि किसी के पास में विजन नहीं है, मतलब ये खुली आंखों से जो चीज देख रहे हैं वो उस विजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं उस विजन की बात कर रहा हूं जो आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इंसान उस चीज को देख लेता है, उसका नाम है विजन। और जिस आदमी का विजन नहीं होता है ना, भले ही आंखें हैं, वो अंधे के बराबर है, ऐसा मान के चलता हूं मैं। ठीक है, तो अपने विजन को बढ़ाओ। क्या विजन बढ़ाया जा सकता है? जी सर, बढ़ाया जा सकता है। जी सर। कौन कौन से तरीके हैं? विजनरी लोगों के साथ में रह जाओ, विजनरी लोगों के साथ में रहोगे, उनके साथ में लगातार रहोगे, तो उनका विजन ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, ट्रांसफर होगा। और आप प्रयास करो अपने विजन को बढ़ाने के लिए कि आज ये जो बातें की जा रही कि अगले 5 साल में ऐसा ऐसा होगा, तो चेक करो किसी के साथ में हुआ है कि नहीं हुआ, किन लोगों के साथ में हुआ है, किन लोगों की जिंदगी बदली है। तो ऑटोमेटिकली जब आप थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स को निकालते हैं तो आपको विजन क्लियर होता चला जाता है, और आप उन चीजों को अपने लाइफ में हासिल करने की कोशिश कर सकते हो, और तब संभावना बन जाती है। आप जिंदगी में अपना 100% कब दोगे? तब जब आपको संशय है, तब आपको जब क्लियरिटी नहीं है, तब जब आपको यही नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, या फिर तब जब आपको ये दिख जाए, आपका दिमाग इस बात को स्वीकार कर ले कि नहीं मैं तो होने ही वाला हूं, इतने सारे लोगों ने सफलता ली है तो मैं भी सफल होकर के दिखाऊंगा। जब आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली आपका कमिटमेंट आ जाता है। कमिटमेंट आता क्यों नहीं है? कमिटमेंट इसलिए नहीं आता है कि आप जो भी काम कर रहे हो किसके कहने से कर रहे हो। आपकी कोई ना कोई अपलाइन है,
जो आपको बार बार फोन करती है, आपको बात करती है, अरे कहाँ हो, क्या हो, करो काम, आपने तो इस हफ्ते कोई काम नहीं किया, तो हम धक्का परेड है। धक्का परेड समझते हो? जब कार बंद हो जाती है तो उसको चालू करने के लिए क्या करते हैं? सारे लोग मिलके क्या करते हैं? धक्का देते हैं। धक्का देते हैं। धक्का देते हैं तब वो गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर उसको धक्का मारते हैं। तो आपको धक्का परेड बनना है, क्या करना है? नहीं सर। हाँ, अपने से खुद करना है। तो देखो, जी जी। इसी बिजनेस में प्रोडक्ट वही है, जो प्रोडक्ट आपके हैं, कंपनी वही है, कंपनी के डायरेक्टर्स वही है, कंपनी के लीडर्स वही है, कंपनी के सिस्टम्स वही है, सारी चीजें वही है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी एक आदमी सफल होता है और एक आदमी सफल नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वजह होगी? हेलो सर, वो अपना खुद, जी सर, अपना वो खुद नहीं चाहेगा, तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा सर। क्या पहले वो बात खुद, है, मैडम के लिए तो जरूर यार, जी। मेरे को लग रहा ताली बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हम में प्रॉब्लम है और हम अपने ऊपर काम करेंगे, उसी में वक्त लगेगा जो लगेगा। आप एक दिन में जाओ, एक दिन में बदल लो, आप सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वक्त लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझना, किसी प्रोडक्ट को समझना, किसी वर्किंग को समझना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और लोग उतना धैर्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बताया ही जाता है। क्या बताते हैं? आपको कुछ नहीं करना। क्या बोलते हैं? प्लान दिखाते समय कुछ लोग गलत तरीके से बात करते हैं, बोलते कुछ नहीं करना है, तो वो आदमी कुछ नहीं करता, और बोलते फिर से जब बिजनेस में आता है तो काम नहीं करता है, तो बोलते कि साला ये काम नहीं करता है। तो बताओ गलती किसकी है? गलती हमारी है कि हमने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है। वहां जरूर बताना चाहिए कि आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आने वाला। शुरू में तो कम से कम हमको ऐसा करना पड़ेगा, और एक समय के बाद में तो टीम वर्क की वजह से काम करे चाहे ना करे, पैसा तो आना ही आना है। ठीक है? तो मैंने टीम वर्क बताया, आपको लीडरशिप के बारे में बताया, विजन के बारे में बताया। विजन के बारे में एक चीज और मुझे याद आ रही है, वो जरूर आपको साथ शेयर करता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिसने डिज्नीलैंड का नाम सुना है। डिज्नीलैंड नाम सुना है कभी लाइफ में आपने? डिज्नीलैंड कई बार सुना होगा। डिज्नीलैंड बहुत खूबसूरत सी जगह है। मैं 2 बार होकर के आया। एक बार मैं कहाँ गया था? मैं हांगकांग में गया था, और एक बार और अभी पेरिस में गया था, और एक आध बार कहीं और गया था। गिनी चुनी जगह पर है ये। सबसे पहले इसका जो इसको क्रिएट किया था, उनका नाम था वाल्ट डिज्नी। क्या नाम था उसका? वाल्ट डिज्नी साहब थे जिन्होंने डिज्नीलैंड की कल्पना की थी। और आपने नाम सुना होगा डोनाल्ड, मिकी माउस, नाम सुना आपने? मिकी माउस। इस तरह के जितने कैरेक्टर हैं वो सारे डिज्नीलैंड से निकले हुए कैरेक्टर्स हैं, जो बाद में कॉमिक्स में भी आए और बाद में जाकर के कार्टून फिल्म्स जो बनती हैं उसमें भी आए। और वहां पर जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिज्नी वर्ल्ड में उन्हीं को शेप दे करके इतना खूबसूरत उसको डेवलप किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक तरह से ये मान सकते हो कि इस संसार में यदि स्वर्ग यदि कहीं देखना है तो आप वहां डिज्नीलैंड में जाकर के देख सकते हो। डिज्नीलैंड में सुबह से लेकर रात तक इतनी सारी राइड्स हैं, इतनी सारी चीजें, मौज मस्ती की जगह है कि एक इंसान जब वहां जाता है तो अपने आप को भूल ही जाता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है, रात कैसे निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। इतना आदमी बढ़िया एंटरटेन करता है अपने आप को। तो वो कल्पना की थी वाल्ट डिज्नी ने। और कब की थी? मेरे को याद आ रहा है 1966 या 68 में इसको बनाया गया था, पहला जो डिज्नीलैंड था। और उसके पीछे कल्पना यही थी कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं कि लोग आएंगे तो खो जाएंगे, भले ही पैसा लेना पड़े उसके लिए। और उन्होंने उसको साकार कर दिया। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो वाल्ट डिज्नी साहब जो थे वो किसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। मतलब पूरे प्रोजेक्ट के बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, इसका लोकार्पण किया, बहुत सारे पत्रकार आए, उनमें से कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बातों बातों में उनकी पत्नी से ये कहा, किसी ने अफसोस जताया कि आज वाल्ट डिज्नी साहब जिंदा होते तो कितनी बढ़िया बात थी और उन्हें कितना अच्छा लगता इसको देख करके। तो उनकी पत्नी ने बताया कि वाल्ट डिज्नी साहब को ये आज की चीज देखने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये चीजें तो आज आप देख रहे हो, लेकिन उन्होंने तो अपने कल्पनाओं में ही सारी चीजों को देख लिया था और जिन चीजों को देखा था उन्हीं की वजह से ये डिज्नीलैंड बना हुआ है। तो सोचो जरा कि वाल्ट डिज्नी को विजन था, वाल्ट डिज्नी को पता था, और उनके पता होने की वजह से ही वो वाल्ट डिज्नीलैंड बना था।
तो मैं आपको सिर्फ यही बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके फ्यूचर में होने वाला है वही होने वाला है जो आपके कामयाब लीडर्स के साथ में हुआ है। और जितनी ज्यादा आप अपने लीडर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा आपका विजन मिलने वाला है। अंधी दौड़ मत लगाओ, अरे पता करो कि किसी महिला ने किसी इस बिजनेस में कामयाबी हासिल किया है क्या, कौन है वो महिला, किसने इस लेवल को अचीव किया। यदि आप स्टूडेंट है तो चेक करो कि कोई स्टूडेंट है जो इसमें बिजनेस में कामयाब हुआ है। तो हर लेवल पर आप पता करो, यदि आप बैंक में काम करते हो तो पता करो कि बैंक का कोई आदमी इस बिजनेस में कामयाब हुआ है क्या। तो आपको हर चीज के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में हर बैकग्राउंड के, हर तबके के लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल करी है। तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो इस पे मेहनत करो, जैसे ही मेहनत करोगे तो आपका क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो अभी मैंने कितनी चीजें बताई है। नंबर फर्स्ट टीम वर्क के बारे में बताया, नंबर दूसरा लीडरशिप के बारे में बताया, नंबर तीसरा आपको विजन के बारे में बताया, और नंबर चौथी कुछ आगे बात करूं या खत्म करूं? सर कीजिए सर। क्या बात है, इतने बढ़िया दर्शक मिले तो मजा आता है बात करने के लिए। तो नंबर चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसे हो तो आपको वही मिलता रहेगा जो आप हो। यदि आपको क्या मिलना है वो बदलना चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को बदलोगे तो आपके जो आउटकम है वो बदलने वाला है। आप अपने आउटकम बदलना चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्लियर? आप सोचोगे कि यार मैं बदलना सब कुछ चाहता हूं, मैं अपनी इनकम बदलना चाहता हूं, मैं अपने रिजल्ट बदलना चाहता हूं, मैं अपनी अर्निंग बदलना चाहता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही रहने वाला हूं, तो कुछ होने वाला है क्या? आप जैसे हो तो वैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बदलोगे आपके रिजल्ट बदलेंगे। आपको रिजल्ट बदलना है, आपको अपने आपको बदलना पड़ेगा। क्लियर है ये? और इसको बदलने के लिए सबसे अच्छा उपाय है रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना है। हमारे इस बिजनेस में रिकमेंडेड बुक्स प्रोग्राम होते हैं। इन रिकमेंडेड बुक्स को हम रिकमेंड करते हैं। ऐसी किताबें जो आपको विजन देती हैं, ऐसी किताबें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, ऐसी किताबें हैं जो ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है वो आपको बताती है, ऐसी किताबें हैं जिनसे आपको टेक्निक्स मिलती है। आप मुझे बताओ कि जिंदगी भर कैसे भी काम करते रहे या चीजों को सीख के, तरकीबों को समझ के, साइकोलॉजी को समझ के काम करेंगे तो ठीक रहेगा? क्या करना ठीक रहेगा? समझ के काम करेंगे तो ठीक रहेगा निश्चित तौर पर। तो उसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जब भी पढ़ने की बारी आती है तो हमें नींद आने लगती है। हमें लगता है यार कौन पढ़े यार, क्या मतलब है, ये सब फालतू की चीजें हैं। हम यूट्यूब पे तो चले जाते हैं, हम व्हाट्सएप पे तो इतना सारा ज्ञान आता है दिन भर में, अभी क्या पढ़ना, पढ़ के हमें मिला क्या? तो हमारे दिमाग में पढ़ाई के प्रति, और आपके लिए नहीं, मेरे साथ में भी ऐसा होता था। और आपको ये बता दो, आप लोग सारे लोग छत्तीसगढ़ से हो? अरे मैक्सिमम टीम छत्तीसगढ़ की है। मैंने भी छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ाई करी है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। मेरे फादर जो थे स्टेट बैंक में ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर हुआ था। कहाँ ट्रांसफर हुआ था? रायगढ़ में। और रायगढ़ में मैं नटवर हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। रायगढ़ में एक गोपी करके उस समय थिएटर हुआ करता था, उसमें हम लोग स्कूल से भाग के पिक्चर जाते थे। आप लोग हंस रहे हो, सही में जाते थे हम लोग। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन सच बताऊं पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और ये आदत जब इस बिजनेस में आया तब भी ऐसे लगता था कि यार कहाँ किताबें पढ़ना, क्या करना। लेकिन एक चीज पता थी कि यार जीवन में बड़ा आदमी बनना है, कुछ अच्छा करना है जीवन में। और जब ये पता चला कि रास्ता जो है वो किताबों से होकर के जाने वाला है तो मेरा अपने आप इंटरेस्ट पैदा हो गया और मैं किताब का कीड़ा हो गया। मेरे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, कभी होगा ना तो मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा मैं अपनी लाइब्रेरी की कितनी सारी किताबें हैं। तो किताबें खूब पढ़ी मैंने जीवन में, और जितनी मैंने किताबें पढ़ी उतना मेरे को नॉलेज मिला। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में दुख है, तकलीफ है, तिरस्कार है, तकलीफें हैं, वो इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है। जहां अज्ञानता होगी
वहां पर अंधकार रहने वाला है, वहां तकलीफें रहने वाली है। और जिस आदमी को तरीके पता चल जाते हैं, मतलब ज्ञान मिल जाता है, तो उसकी तकलीफें तो वैसे ही खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? तो आप किताबों को पढ़ो। किताबों को पढ़ने से होने वाला क्या है? किताबों को पढ़ने से आपको विजन मिलेगा, टेक्निक्स मिलेगी, आपकी समझ ही कुछ अलग तरीके की हो जाएगी। और अलग तरीके से जब वही लोग सामने आएंगे ना, तो आप उनके प्रति नाराज नहीं होगे, उनसे अच्छे भाव रखोगे, अच्छे तरीके से उनके साथ में व्यवहार करोगे, और ईगो वगैरह का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, अपने आप को डेवलप करना। और किताबों से जो ज्ञान मिलता है, एक्चुअली में क्या होता है कि किताब और आपके बीच में आप और किताब होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। और आपका दिमाग लगातार उन चीजों को पढ़ रहा होता है जो वास्तव में आपके दिल को अच्छी लगती है, और आपका माइंड सारी चीजों को एक्सेप्ट करता चला जाता है, और वहां पर सबसे ज्यादा आपकी लर्निंग होती है। अभी आप टीवी खोल करके कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ध्यान 50 बार इधर उधर जाता है, आप ठीक ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। लेकिन किताब यदि आपको अच्छी लगेगी ना, तो आप सारी चीजें बंद करके एक कोने में बैठ जाओगे, और लगेगा कि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। तो जो पढ़ने का जो माध्यम है, वो हमने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और हमारा दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है वास्तव में जिनकी जरूरत नहीं है। दिन भर में आप देखो, टीवी खोलते हो, जरूरत आपकी है क्या? आपकी नहीं है। आप वो चीज लेते हो जो सामने वाला दे रहा है, व्हाट्सएप पे वो देख रहे हो जो सामने वाला दे रहा है, आप थोड़ी ना देख रहे हो। और जब किताब पढ़ते हो तो आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक जो चीज हम चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, और एक दूसरे वाले लोग, जमाना हमसे क्या करवाना चाहता है वो हम कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर रहता है, ठीक है? तो इसको ठीक करो, आप अपनी हैबिट डालो, आप अपनी किताबों को पढ़ो। और किताबों के साथ में तो एक चीज और बहुत अच्छी है कि किसी इंसान ने पूरी जिंदगी लगा के एक किताब को लिखा है। आप एक उदाहरण देखो कि डेल कार्नेगी जी हैं, जो सेल्स लाइन में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और सेल्स की समझ जो सबसे अच्छी आज तक कभी पूरी दुनिया में किसी आदमी को हुई है, वो है डेल कार्नेगी जी को हुई है। और डेल कार्नेगी ने जिंदगी भर जो कुछ भी काम किया, उसके अनुभव उन्होंने उस किताब में लिख दिए हैं कि लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, लोगों को क्या अच्छा लगता है, जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो कैसे करना है। बहुत सारी चीजों पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। पूरी जिंदगी लगा करके एक किताब उस व्यक्ति ने लिखी हुई है, जिंदगी का निचोड़ उस किताब में है। आप मुझे बताओ कि पूरी जिंदगी लगा करके सीखना अच्छा है, या हफ्ते 10 दिन में किताब पढ़ के पूरी जिंदगी की बातों को समझ लेना अच्छा है? हेलो, क्या करना अच्छा है? सर, किताब पढ़कर सर। लेकिन किताब पढ़ने में तो नींद आती है, तकलीफ ये है। अभी क्या बताए, 2 पन्ने पढ़े नहीं और बट से नींद आ जाती है। और कुछ लोगों ने तो नींद लाने का साधन मान के रखा है कि यार सोते समय इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नींद आ जाती है पढ़ने से। ठीक है, तो इसको करो। और ऐसे कुछ किताबें पढ़ ली आपने तो मालूम पड़ा कि कई जीवन को आपने एक ही जीवन में कर लिया, पढ़ लिया। तो जरूर पढ़ो आप, किताबों से बहुत फायदा होने वाला है, आपका विजन होने वाला है। लेकिन आप ही के बारे में लोग धारणाएं बताएंगे कि अरे पूजा मैडम, आप तो कितनी अच्छी बातें बताते हो, आपके पास में कितना बढ़िया ज्ञान है, आप तो सब जानती हो। तो आपका प्रभाव पैदा हुआ कि नहीं होगा? लोकेश जी, लोग आपको बोलेंगे, लोकेश वर्मा जी आपको बोलेंगे कि सर आप तो कितना बढ़िया बोलते हो, कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है आपके पास में। जब ये सारी चीजें बताई जाती है तो आपको उसका फायदा होगा, और आप लगातार जब सारी चीजों को लेते रहोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। जिस चीज से जीवन बदलता है, हमें बदलना चाहिए, उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर। हाँ जी सर। लेकिन यार किताब पढ़ने से कोई चेक आता है क्या? किताब पढ़ने से वीकेंड में कोई हमको कमीशन मिलता है क्या? तो हमारा दिमाग क्या करता है, सोचता कि यार बस यही करते रहो, यही करते रहो। सीखने की जहां बारी आती तो हम पीछे रहते। तो आपको इस वक्त दोनों चीजें करनी है। एक तरफ तो आपको मेहनत करके अपने चेक बनाने, दूसरी तरफ अपने आप को डेवलप करने के लिए रास्ते निकालने। कर सकते हो? कर सकते हो तो ये दुनिया आपकी होने वाली है। आप जैसा चाहोगे जीवन में लीड करोगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और मैं आपको बता रहा था कि मैं रायगढ़ में भी रहा हूँ
और इसके अलावा जशपुर में भी मैंने पढ़ाई की हुई है। जशपुर नगर के बारे में आपने नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ का एक इंटीरियर वाला इलाका है, बहुत आगे चल के, तो वहां पर मैंने पढ़ाई की है। आपने नाम सुना होगा धर्म जयगढ़ और पत्थलगांव का नाम सुना आपने? उसके और आगे जाओगे, हाँ पूजा मैडम को सब याद आ रहा है, बोले कि हाँ सुना हुआ है। तो मैं वहां पर रह करके उन आदिवासियों के बीच में रह करके मैंने अपनी सारी एजुकेशन ली है। और जब मैं ग्रेजुएशन करके बाहर निकला था तो पहला जो अच्छा शहर था जिसको मैं शहर बोल सकता था, क्योंकि वो तो गांव था और गांव भी ऐसी जगह था जो बहुत इंटीरियर में था, तो मेरे पास में कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे पास में हीन भावना थी, मेरे पास में इस जमाने को डील करने के लिए या इस जमाने को फेस करने के लिए मेरे पास में करेज नहीं था। लेकिन थैंक्स कि ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे ताकत समझ में आई और मुझे ऐसा लगा कि एक वो इंसान जो आज से 18-20 साल पहले जो था और आज आप मुझे देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप जो कुछ भी हैं, आपको लगता होगा कि आप अपने आप को अभी प्रेजेंट पे देख करके मानते होंगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन ये सिस्टम और ये लीडर और ये पूरा आपके साथ में जो कुछ भी नॉलेज शेयरिंग जो आपके साथ में होगी, तो धीरे धीरे आप एक अच्छे लीडर बनोगे, बहुत अच्छी कामयाबी होगी, बहुत सक्सेसफुल आप अपने जीवन में बनोगे। दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और यहीं पर इस सेशन को खत्म करता हूं। आप लोगों ने जो समय निकाला, मेरी बातों को सुना, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से। आज बहुत कुछ सीखने मिला सर सभी को। और मैं सर एक चीज चाहूंगा, किसी 10-15 सेकंड के लिए सभी को अनम्यूट करूं ताकि सभी अपना धन्यवाद दे पाए सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। जिंदगी की सबक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शानदार जानकारी दिया सर। वेरी मच सर। चलिए जीवन बदलने वाला सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा थैंक यू लगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जानकारी आपके माध्यम से आपके अनुभव को सुनने का मौका मिला। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम आपके ही इतना अचीवमेंट और वेरी वेरी थैंक यू सर जी।